पुराना स्टूडेंट अनमोल सरकार। लास्ट ईयर ये एंग्लो में सेलेक्ट हुआ था, अभी डीएनएस कंप्लीट कर लिया है और कुछ दिनों में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अब तुम्हारे जो इनिशियल लेवल के जो क्वेश्चन है ना, जो आज मैं बोल रहा था, जिसको भी जो भी कुछ पूछना हो, आपके पास 15-20 मिनट है, आप अभी पूछ सकते हो। नाइस क्वेश्चन। एक्सपीरियंस भाई ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है तुम पर, तुम अपना एक्सपीरियंस कैसा देखना चाह रहे हो। एंग्लो ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन है एक्चुअली। पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है, सुबह से 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक फिक्स है, 8:30 तक, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खाना पीने से लेके पढ़ाई करने तक हर चीज़, स्पोर्ट्स भी सब इंक्लूडेड है उसमें। और अब तुम अगर उसमें भी अगर खेल रहे हो या फालतूगिरी कर रहे हो दोस्तों के संग, इधर उधर मंडरा रहे हो, तो पनिशमेंट्स मिलेगी, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। और रात के 10 बजे तक मैंने भी किया है, ऐसा नहीं सबको मिलती, कुछ ना कुछ एक साल में ऐसा कर ही दोगे, वो छोटी चीज़ पे पनिशमेंट देंगे तुमको। तो डिपेंड करता है कि पनिशमेंट सर एक ही पनिशमेंट है यार, देखो क्लीनिंग करना है कॉलेज की। अब वो बैडमिंटन कोर्ट हो सकता, वॉलीबॉल कोर्ट हो सकता, बहुत बड़ा कॉलेज है अपना यार, बहुत पत्तियाँ हैं, सब साफ़ हो जाएगी एक बार में। सड़कें, हाँ रोड है, बहुत बड़ा कॉलेज है यार, बहुत जगह है उनके पास कराने को। पानी गिरेगा तो शेड भी है, तुम लोगों से ही करवाएंगे साहब, अपना ही काम है वो, पूरा साल यही करा है भाई। सॉरी नहीं, हम लोग ही हैं, पत्तियां साफ करवाएंगे और कुछ। यस, बॉयलर सूट यार, बहुत टाइम, देखो मेन ये है कि टाइम वेस्ट होगा, ये दिमाग में लेके चलो। सेम 1 में मेरा बिल्कुल बॉयलर नहीं था, तो टाइम वेस्ट नहीं है। सेम 2 में आते आते थोड़ा सा यार क्या होता कि 6 महीने निकल गए तो ईज आ जाता थोड़ा सा ना, कि अब मस्ती करते हैं थोड़ी। बट उसमें भी कुछ चीज़ें गलत हो जाएगी कि दोस्तों के संग ज़्यादा क्लास में बातें भी करोगे, सोते हैं क्लास में लोग यार दिन भर। अब रात को 12 बजे तक ड्यूटी कराओगे, गेट ड्यूटी कराओगे, गार्ड के साथ खड़े होके बाहर खड़े रहो 12-1 बजे तक गेट पे। किया है, मैंने भी किया, 2 बजे तक किया था मैंने, तो फ़ोन चला रहा था रात को 10 बजे के बाद। तो रहता है यार, कुछ नहीं कर सकते उसमें, वही यही एक्सपीरियंस है। सॉरी, खाने का खाना ठीक है, अच्छा खाना सर्वाइवल है, सर्वाइव करोगे, अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं बहुत अच्छा रहता है यार, सही है। यहाँ खा रहे हो ना, बस बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। IMUCT अपना अभी सर जो पढ़ा रहे हैं ना, उस पर फोकस करो, इजीली हो जाएगा। बट फोकस करो, पढ़ रहे हो, पढ़ के निकाल दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा यार कुछ। उसको कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, डाउट बताने के लिए बैठे हैं सब लोग यार, वो करो। और इंटरव्यू का रहता है तो इंटरव्यू में अपना अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, सर को PDFs भी भेजते हैं, सब बच्चे करते हैं, सबको क्वेश्चन बताते हैं। तुम लोग में से कोई पहले जाएगा, उससे क्वेश्चन मांग लो कि कैसा होगा, क्या था, क्या पूछा। तो ये सब एक दूसरे इंटरव्यू का डिपेंड करेगा, एक दूसरे से बात करते रहो, क्या तुमसे क्या पूछा, क्या एक दूसरे को इंटरव्यू देते रहो। जितना रिलैक्स रहोगे ना, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा अगर पैनिक कर जाओगे तो यार, एंग्लो में तो मैं बता रहा हूँ, मैंने एंग्लो, स्कॉर्पियो ये सब दिए हैं, अगर पैनिक करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। उस अभी एक लड़के का बाहर मैं बता रहा था, उसको पैनिक करोगे तो नहीं होने वाला है कुछ भी। और रिलैक्स रहो, जो आ रहा बताओ, नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा यार, किसी सबको सब कुछ नहीं आता ना, तो वो सब बताओगे चलेगा, नॉर्मल है। और IMUCT का है तो जो पढ़ा रहे हैं यार, फोकस उसी पे करो यार, 10-12 बेसिक्स। IMUCT का लेवल यार, हम लोग के टाइम का जैसे मैं बताऊं तो लेवल जो पढ़ा रहे थे उसी के लेवल का आया था। बट कभी क्या होता, देख अब 90% तक तो सिमिलर ही रहता है हर बार, 10% वो ऊपर नीचे करते हैं, कुछ डिफिकल्ट आएगा, वो उन बच्चों के लिए जो टॉपर है, और कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है यार, जैसा पिछले 2 साल से आ रहा था पेपर, वैसा इस बार नहीं था। इस बार का पेपर उससे काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसके टाइम पे जो लेवल था वो इजी था। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो था वो इजी था, मतलब 2 साल से मान लो इजी था। इस बार का जो लेवल था वो इजी नहीं था, दैट इज डिफिकल्ट। इस बार अलग हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग के साथ बैच में ही था, बट उसका डिले हो गया था, फिर से IMUCT देना पड़ा। उसका रैंक आया था, जब हम लोग के साथ दिया था तब आया था 2000, इस बार 9000 आया, जबकि उसने 1 साल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करी है। प्रिपरेशन भी 1 साल एक्स्ट्रा है, तो वही है, इस बार टफ आया क्योंकि अब फॉर्मेट चेंज हो रहा है हर चीज़ का धीरे धीरे ना। बट वही जो पढ़ा रहे हैं वही रहेगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता। जो पढ़ा रहे उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, क्लियर डाउट देखो। क्लियर करो। एक बहुत बड़ा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब ये तो क्या है कि इसने एक ही पेपर दिया है,
मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि बच्चे कैसे पेपर दे रहे हैं। तो जैसे सपोज करो मैं क्लास में आकर के ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि फिजिक्स में 11th और 12th पूरा कंप्लीट करके जाना है, लेकिन तुम देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर तो फिजिक्स में केवल इलेक्ट्रोस्टैट पूछा गया था और ये 2-4 टॉपिक पूछे गए थे, तो मैं यही 4 पढ़ के जाऊंगा। इस बार का बच्चों का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो फिजिक्स की वजह से हुआ है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब 4 टॉपिक पूछे गए थे 12th के। इस बार लास्ट ईयर क्या हुआ, इसके बैच में तो केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। और मैं इस बार बोल रहा था कि इस पे केवल डिपेंड होकर के मत जाना, फिजिक्स का 11th भी पढ़ के जाओ, पर बच्चों ने फिर से क्या किया कि वही 3-4 टॉपिक पढ़े। इस बार 11th के बहुत सारे पूछे गए थे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सिलेबस थोड़ा सा स्कैटर हो गया है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप हुआ, लोगों की हालत खराब हो गई। तो इसलिए जो 2000 से 9000 जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक पुराना माइंडसेट बना करके चले कि जो प्रीवियस ईयर हुआ था वही इस बार होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना अच्छी तरीके। मैंने आज 3 स्टेप बताए थे ना सुबह सुबह, कि यहाँ से जाने के बाद आपको रिवाइज करना है, होमवर्क करना है और क्लास मिस नहीं करनी है। ये 3 चीजें याद रखो। नाउ कंटिन्यू। और कोई डाउट? सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस कौन से थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा कैसा था, कितनी ड्यूरेशन तक था? इंटरव्यू यार देख, मेरा हुआ था लगभग 30 मिनट्स। वो डिपेंड करता है तुम्हारा इनिशियल स्टार्ट कैसा जा रहा। वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तुम्हारे एस्से से, जो एस्से लिखा रहेगा तुम लोगों ने, वो एस्से में क्या मिस्टेक्स हैं, वोकेबलरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी है, वो सब तुम लोग को देखना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन उससे आएगा। दूसरा रहता है इंट्रोडक्शन, वाई मर्चेंट नेवी। इसको बेस्ट करके चलो, अपना बेस्ट रखो इसमें, इतना प्रिपेयर कर लो कि सुना दो एकदम बेस्ट, रट लो कि लाइक कि अपना एकदम अच्छा इमेज जाए उसके पास ना, कि बाद में अगर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वाई मर्चेंट नेवी है, आगे जो 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसी से ही आएंगे। तो उसमें जो तुम बोलोगे उसमें से बनेंगे क्वेश्चन उसमें 100%, बट क्या लेवल के क्वेश्चन वो पूछ सके, तुम उसमें कितने कंफर्टेबल हो, है ना, कितने तुम उसमें फ्रेंडली हो कि अपने तुमने जो बोला उसका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर लो, कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन कर लो उससे रिलेटेड, मैं बता दूंगा। ये कॉन्फिडेंट लेके चलो। और दूसरी बात है पैनिक। वो पैनिक करोगे ना तो प्रॉब्लम रहेगा, पैनिक जितना ज़्यादा करोगे प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यार वो पहचान जाएंगे किधर पे तुम, क्योंकि एंग्लो के यार इंटरव्यूअर्स की मैं जितने जान रहा हूँ कि सॉरी नाम लेना था, हाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वो सर का थोड़ा रहता है, वो मैथ्स देखते हैं, तो उनका मैथ्स में अच्छा कॉम्पिटेंसी है ना, तो तुम उसमें वो तुम्हें चेक करेंगे पूरा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा क्या रहेगा। तो अपना मैथ्स का क्लियर करके चलो। नॉन टेक्निकल सर बताएंगे। वाई मर्चेंट नेवी इंट्रोडक्शन, ये अपना बेस्ट लेके चलो, क्योंकि इसी में से ही 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और टेक्निकल में अपना जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं वो करके चलो। सिंपल यही रहता है यार। मेन है पैनिक मत करो, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन दो। नहीं आ रहा, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू आंसर इट राइट नाउ, सिंपल, कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं आता नहीं आता। यस। How do you manage your times during the preparation of IMCT and sponsorship? ओके, देख टाइम शेड्यूलिंग का तो ऐसा है कि ये प्लानर देख रहे हो ना, ये हम लोग को भी दिया था, इसके अकॉर्डिंग चलो। मैं तो इसी के अकॉर्डिंग चला था, फ्रेंकली बता रहा हूँ। पूरे साल भी नहीं बोल सकते, बट जिस दिन से मिला था उसके बाद से मैंने आखिरी के टाइम में, मैं अपना बता रहा हूँ जेन्युइन, आखिरी के टाइम पे मैंने इसको फॉलो करा था कि एटलीस्ट ये रहेगा कि प्लान रहेगा तुम्हारे पास कि कितने टाइम में करना है। एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट भी अगर बना रहे हो तुम अपने फ्री टाइम में, किसी के लिए कम भी हो सकते, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकते यार, वो डिपेंड कर रहा है तुम कितना मैनेज करोगे। तो वो उसके अकॉर्डिंग चलो, रिविजन्स करते रहो। इंटरव्यू का तो यार जैसे 2 लोग बैठे हो, ये दोनों आपसी में करते रहेंगे, उतना इनफ हो जाएगा। कभी सर क्लासेस रखते हैं तो उसमें तो इंटरेक्शन करना ही करना है, बाकी खुद के साथ करते रहो तो इंटरव्यू तो साइड में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यू इतना है ही नहीं। IMUCT पे थोड़ा क्या पढ़ने वाली चीज़ है, तो उस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। तो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो, एक दिन में कुछ इतना कर लेंगे, कुछ इधर से इतना ले लेंगे, थोड़ा सा दोस्त के संग रिवीजन कर लेंगे, ऐसा बना के चलोगे चलेगा। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे ना हर सब्जेक्ट के साथ, कि इसको केमिस्ट्री को छोड़ दिया तो वो छूट ही जाएगा, फिर वो आएगा नहीं आखिरी तक। सबको मेंटेन, क्योंकि PCM ही है यार जिसमें तुम्हें करना है। GK तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में, इंग्लिश थोड़ा बहुत करके चलो। PCM है जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा लेके आना है मार्क्सेस, वो तुम्हारे हाथ में है, वही ला सकते हो। तो उसी पे फोकस करो, मैथ्स करो, डेली मैथ करो, डेली फिजिक्स करो, डेली केमिस्ट्री थोड़ा बहुत, क्योंकि अपना पेपर का तुम्हें पता है ना 50-50 वाला फिजिक्स और मैथ्स रहता है, तो उस पर ज़्यादा टाइम देना ऑब्वियसली। तो उस पर फोकस करो कि फिजिक्स में कितना करना है। डेली फिजिक्स, मैं तो बोलूँगा कि डेली फिजिक्स मैथ्स करके चलो, क्योंकि वो लेंदी भी है, इंपॉर्टेंट भी उतना ही ज़्यादा है।
और इंग्लिश केमिस्ट्री इन सबको थोड़ा साइड वाइज से लेके चलो कि अपना अगर उस पक गए अगर वो पढ़ते पढ़ते तो इसमें देखेंगे तो रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, हो भी जाएगा, तो उस वे में लेके चलो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरा था, मैं ऐसा करता था। बाकी यार तुम लोग का अपना अपना रहेगा, थोड़ा बहुत चलता है, सबका अपना अपना रहता है, बट कंसिस्टेंसी में डेली करोगे ना तो चलेगा, आखिरी के टाइम तक छोड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यस नेक्स्ट। बेसिक से ये यार कंप्यूटर क्लासेस है, क्लासेस में पढ़ना रहता था ना हम लोग को, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक लगातार रहता था यही स्मार्ट बोर्ड में, और यही मेरी आगे टेबल थी, तो उसकी वजह से मैंने ले लिया थोड़ा यार, क्योंकि लेसिक के बाद ड्राइनेस होता है ना आँख में, तो वो ना हो इस वजह से जस्ट। नहीं मेरी 3 इंटरव्यू थे, कंपनीज अलग अलग थी। हाँ, स्कॉर्पियो, 7 आइलैंड्स, फ्लीट का था उसमें नहीं लिया था, और एंग्लो, बस। डिफरेंस क्या था इंटरव्यू में लेवल सब कंपनीज? सबका यार अपना अपना रहता है। देख 7 आइलैंड्स का मैंने दिया था नॉन टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल हुआ ही नहीं मेरा, वो मेरा अलग स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, तो उसमें से मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। एंग्लो में तो हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें तुम नहीं कर सकते। स्कॉर्पियो में था, स्कॉर्पियो में ज्योग्राफी वाला पार्ट आया था कि रूट प्लानिंग करनी थी, तो उसमें मेरा अच्छा वो था प्रैक्टिस, तो वो करा था, और थोड़ा बहुत टेक्निकल था। नॉन टेक्निकल स्कॉर्पियो में ज़्यादा रहता है, नॉन टेक्निकल। और तुम्हारा स्कॉर्पियो का कोई भी जाएगा, जाओ बिंदास, बढ़िया कंपनी है। स्कॉर्पियो में अगर कोई जाएगा तो उसमें रहता है अपना बायोडाटा बना के, रेज्यूमे वो बनाना पड़ता है, तो जितना अच्छा बना सको, जेन्युइन और अच्छा लगे उनको, प्रोफेशनल थोड़ा, वो ट्राई करना है, क्योंकि वो लोग उसी बेसिस पे तुम्हें सिलेक्ट करने वाले हैं। स्कॉर्पियो में बता रहा हूँ सिर्फ, बस ये। यस नेक्स्ट। And they have what about like GK in IMCD they are asking like random book. नहीं यार, जीके पे फोकस मत करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है यार। तुम उसमें पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे यार उसमें? Like current affairs. नहीं मत पढ़ो, मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ जेन्युइन बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइन। नहीं मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है उसमें केवल एप्टीट्यूड और ज्योग्राफी पढ़ के जाओ, उसके क्वेश्चन करके आओ। जीके के चक्कर में पढ़ोगे बाकी सब्जेक्ट खराब कर लोगे, भाई डोंट गो फॉर दैट। पता ही नहीं है क्या आएगा। अब जनरल एप्टीट्यूड पता है सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से ही आएगा, चैप्टर्स फिक्स है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे रहेगा, पर पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। तो मतलब 40 में से 25 क्वेश्चन तुम्हें इतने में से मिल जाएंगे। यस। वो रिमेनिंग जो 15 है ना जो जीके का, उसके चक्कर में मत पढ़ो। फिजिक्स मैथ्स, मैं तो फिजिक्स मैथ्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स कर लो। केमिस्ट्री यार 20 ही क्वेश्चन रहते हैं, ईजी आता है, तो केमिस्ट्री लेके चलो, तो अगर बराबर रहेगा तो सही रहेगा ना, क्योंकि मैंने कितने करे थे, 130 करे थे, तो मेरा रैंक मेरा था 1994 अभी 20 लास्ट ईयर बताया तो था, तू सुन नहीं रहा था क्या? अभी इसका डीएनएस कंप्लीट हुआ, अभी जस्ट बताया तुझे। ये लोग थोड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट भी हैं। मत रहो भाई, खुल जाओ यार। And भैया एंग्लो एग्जामिनेशन, एंग्लो रिटन, एंग्लो रिटन, what about it like? एंग्लो रिटर्न का भाई ऐसा सीन था जो लेवल ना, हाँ बताता हूँ। एंग्लो रिटर्न का यार अभी एट प्रेजेंट चेंज हुआ था सिनेरियो, बट जो उस टाइम का था, जो IMUCT तुम दे रहे हो ना, वो पढ़ के चलोगे ना तो सही रहेगा। और एंग्लो रिटर्न के कुछ पास्ट ईयर्स रहते हैं, वो सब शेयर होंगे, अगर आते हैं मेरे पास तो मैं सर को दे दूंगा, और जो सर के पास रहेंगे वो तुम लोग को बताएंगे। नहीं अब चेंज हो गया पूरा, पास्ट ईयर का कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा ओके। पास्ट ईयर अपने पास सारे हैं, लेकिन अभी एक्चुअली मैं चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। एंग्लो में क्या हुआ था ना कि कुछ बच्चों ने, ये मैंने बताया था पहले, कुछ बच्चों ने वो चीटिंग का एक नया तरीका निकाला था, एंग्लो को पता चल गया, तो उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी पुराने पेपर थे सब बदल दिए, तो पेपर का लेवल वही है, पैटर्न भी वही है, क्वेश्चन सारे बदल गए। तो अब वो किस पे काम करेगा कि आप कितना सॉल्व कर पाते हो, उस पे काम करेगा। अगर आप इसमें लगे रहोगे ना कि सर वो 8 पेपर थे एंग्लो के, वो सॉल्व करा दो, मैं तो करा दूंगा, पर अब उससे कुछ आएगा नहीं, उसके जैसा कुछ और आएगा। पहले लोग क्या करते थे कि वही पेपर सॉल्व करके जाते थे, फिर वही पेपर आ जाता था, दे आर वेरी हैप्पी। अब वैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अब वैसा नहीं होगा, तो तुम्हें थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरी कंपनीज में हो सकता है, बट एंग्लो में तो कोई चांस नहीं है। तो अपना पढ़ाई करके चलो, अपना मैं पेपर के भरोसे मत रहो, मतलब ये कहने का, क्योंकि अब सब चेंज हो रहा है यार पैटर्न। IMUCT भी देख ही लिया सबने इस बार का रिजल्ट, और एंग्लो का बता ही दिया अभी सर ने भी, मैंने भी। तो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ के चलो, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे रहेगा, वो चलता रहेगा। बट यार पेपर वो लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, फेल तो किसी को करना नहीं है कि सबके सब फेल हो जाएंगे, बनाएंगे पेपर सब लोग करेंगे। तो पढ़ रहे हो उस पर रखो, पढ़ाई करके चलो, अपनी जो डाउट है पूछो, जो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं बुक से वो पढ़ो अपना नॉर्मली।
एज मैटर करती है? एज कितनी एज है? 20। हाँ ठीक है ना यार, उधर तुम्हारे आया बैच यार, में तो उधर वो भी गया था ना, रजत रजत तुम्हारे बैच में गया था, तुम्हारे बाद गया था? बाद क्या हुआ? बाद में क्या होगा, हाँ, रजत भी गया था, 21 का था वो। अरे सर हम लोग कॉलेज में एमएससी करके आए थे बच्चे। हमने मेरी बीएससी हो चुकी है वैसे। ठीक है, बहुत मेरे क्लास में ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा इंटरव्यू सही रहना चाहिए, और मतलब ये रहना चाहिए कि तुम लर्निंग के लिए रेडी हो। एंग्लो इज गुड विद दैट। आपने जैसे बोला स्पोर्ट्स कोटा का आपका बैकग्राउंड था, स्पोर्ट्स कोटा में प्रेफरेंस मिलता है? कोटा नहीं, स्पोर्ट्स में करता था तो उससे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। कोटा नहीं चलता भाई ये, प्रेफरेंस नहीं मिलता? नहीं कुछ भी नहीं, कोटा मोटा नहीं। मेरा बैकग्राउंड था तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि कौन सा स्पोर्ट्स क्या करते थे। अगर वो लकी, अब तुम यहाँ जैसे कोई भी स्पोर्ट खेलता हो, वो सामने वाला भी क्या पता वही खेलता हो, तो पूछ लेगा। नहीं, दूसरी बात ये कि इन हिज केस थोड़ा डिफरेंस भी था। ये मैं बता दूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लिम्का बुक ऑफ गिनीज में भी है ना तेरा? गिनीज नहीं, इंटरनेशनल इंडिया। इंटरनेशनल। तो ये मार्शल आर्ट्स करता है और इसका किकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जब आप ये बता देते हो कि मेरे पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो पब्लिक उसी से ही पूछती कि अच्छा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या किया था, तो वो सारी चीज़ें इससे पूछते थे, तो उसको थोड़ी सी एज मिल जाती थी वहाँ पे। वो रहता है हाँ, जितना तुमने अचीवमेंट्स रखा है तो उनके लाइक इम्प्रेशन जाता है ना हर समय यार। इम्प्रेशन वाली बात है कि ये इतना अच्छा इम्प्रेशन जा रहा है, वो तुमसे उतने क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो तुम्हारे स्पोर्ट्स का नहीं है तो नॉर्मली एक दो अगर पूछ के बस खुश हो जाएगा। अगर तुम्हारे स्पोर्ट्स का तो पूछेगा, थोड़ी तुम्हारी जनरल तुम्हारी नॉलेज चेक करेगा ना कि इतना स्पोर्ट्स खेला है तो क्या, उससे भी इम्प्रेशन जाएगा। और सीधी सी बात है कि तुम्हारी वो एक रैपो बिल्डअप होती है। जैसे इसने मुझे बोला कि मेरी वैल्यूज़ हैं कंसिस्टेंसी, तो मैंने पूछा कि प्रूफ करके बता कौन सा इवेंट है, तो उसने बोला कि सर मैंने इसके लिए इतनी प्रैक्टिस की थी, कंसिस्टेंटली मैं ये करता था, डिसिप्लिन के साथ करता था, और उसका रिजल्ट मेरे सामने था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें मैच कर रही हैं, तो ये ठीक है, मर्चेंट नेवी में सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चन इसको वहाँ पे भी पूछे गए थे। 100% पूछे थे। कंसिस्टेंसी मेरे को याद है अभी, मेरे से ये नॉन टेक्निकल में कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब, क्योंकि मैंने ही सामने से बोला था भाई देखो अपना टाइम तो बढ़ाना है, क्वेश्चंस कुछ कम कराने हैं, तो उसमें उनको फंसाओ कि जिसमें तुम अच्छे हो क्वेश्चंस में। तो नॉन टेक्निकली वो तुम्हारे हाथ में है, जिसमें तुम उनको हिंट दे सकते हो कि मेरे इसमें अच्छा हूँ। वो उनको भी लाइक एक्साइट रहेगा ना कि वो तुमसे ये पूछेंगे कि इसने ये बोला तो इसमें ऐसा था क्या, ये बोल तो गया इतनी बड़ी बात, बट था क्या। कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, प्रूफ करके दिखाओ। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करी, प्रूफ करके दिखाओ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, प्रूफ करके दिखाओ। ये सब। यस, नेक्स्ट। इन लोगों के हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा ये भी बता दें कि जब शुरू में स्टूडेंट आते हैं तब क्या सिचुएशन होती है और कैसे उसको कैरी करना पड़ता है। हाँ यार ये है थोड़ा सा यार, रहता है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, रहता है सब नई फील्ड। अभी तो यार नया कुछ भी नहीं है ना यार, अभी तो वही पढ़ रहे हो जो पढ़ के आए हो पहले भी। ऐसा तो है नहीं पहली बार यहाँ पढ़ रहे हो, सब PCM करके आए हो। ये बहुत सही है अभी कि अभी थोड़ा रहता है, हर जगह का रहता है। बाहर घर से आए हो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट चेंज है, लोग नए हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। वो 1-2 महीने की रहता है प्रॉब्लम, बट अपना पढ़ाई का अगर 1-2 महीने किसी से बातचीत कम कर रहे हो तो पढ़ाई पे रखो फोकस, थोड़ा सा कर लो। पढ़ाई तो करनी है, सब पढ़ के आए हो वैसे भी, बस उसको रिवाइज करना है वापस से। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1-2 पैटर्न, तो वो करके रखो। ये तो कुछ भी, अब मैं बता रहा हूँ कॉलेज का, कॉलेज में तो ये पढ़ाई भी नहीं है, वो तो पूरी अलग है। वहाँ तो फिजिक्स मैथ्स सब अलग है। फिजिक्स तो फिर भी चलो 1-2 टॉपिक, मैथ्स तो पूरी अलग है। तो वहाँ तो सब्जेक्ट्स ही अलग हो जाएंगे, तो तुम सब्जेक्ट से डील करोगे, फिर खुद से भी डील करोगे, लोगों से भी डील करोगे, तो प्रॉब्लम है। कई बार पढ़ना भी खुद ही पड़ता है। टीचर यार अब कितना कॉलेज में सब जानते हैं यार, तो वो सीन है यार। पढ़ाते तो हैं, लेकिन तुम ये मान के चलो कि कॉलेज में तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। यस, वो पढ़ा के जाएंगे, उनको वो डाउट क्लियर भी करेंगे, पूरा रेडी बैठे वो तुम्हारा डाउट क्लियर करने को, बट तुम आओगे डाउट लेके, जब तुम पढ़ोगे तभी डाउट आएंगे। तो बता रहा हूँ अभी यहाँ से निकलोगे तो इतना तो हैबिट बनी जाएगी कि यार कि नए लोग के संग रहना है तो कैसे एडजस्ट करना है, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, सर्वाइवल तो आ ही जाएगा। वहाँ पे जाके थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि वहाँ पे कि एकदम सब कुछ नया है ना। एंग्लो वालों को बता रहा हूँ, जो भी एंग्लो जाएगा तो यार सब जगह सेम ही सिनेरियो है मोर और लेस। यस यस, जितने भी कॉलेजेस है ना सबका सेम ही सिनेरियो है। आप कहीं पे भी जाओगे, यस, देखो ये मान करके चलो, जब आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो ना तो आपको खुद ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। फिर आप ये सब सोच करके मत जाना कि अरे मेरा ये सिलेबस कवर नहीं होता है। वो हो सकता है 2 ही दिन में सिलेबस कवर कर दे। कुछ कॉलेजेस में हो जाता है ऐसा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंग्लो राइट नाउ, बट कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि लेक्चर पहले नहीं लगे, बाद में एकदम से लगे, सब खत्म। तो तुम्हें ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो DNS में हम लोग के यार वैसे 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं पेपर पे,
ऑन पेपर 6 सब्जेक्ट रहते, बट वो 6 सब्जेक्ट्स के अंदर डिविजन्स रहते 3-3 सब्जेक्ट के, तो डिवाइड कर ले अब कितना आएगा, 15 होंगे, 10, 12, 15 सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं यार, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज रहते, बट पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट रहेंगे 10, 12, 15 हो जाता यार, इतना नहीं रहता। बट वही मैंने जैसे बोला कंसिस्टेंसी, मेरा तो कंसिस्टेंसी चलता था यार कि उसको करते चलो, थोड़ा थोड़ा हर दिन करते चलोगे चलेगा, बट अगर बिल्कुल ही ऐसे लीनियंट रहोगे ना तो लास्ट में प्रॉब्लम रहेगा यार। एनीबडी एल्स? गुड, चलो अभी इन लोगों के पास ज़्यादा डाउट है नहीं, ठीक है, इन फ्यूचर ज़्यादा डाउट आएंगे तो तेरा दूसरा चक्कर लगेगा तब एक बार और Yes, बता sir, देना, sure, जब तक तुझे स्टाइपेंड भी मिलने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड अब हम लोग